नमस्कार, मैं हूँ न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर उत्तम और टीटीएन वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11वां कारण देखेंगे कि क्यों एक आदमी या औरत को न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, और वो है अपना वर्तमान और भविष्य सुधारने के लिए। अक्सर मैंने सुना हुआ है, अक्सर क्या हमेशा मैं लोगों के मुंह से यही सुनता हूँ कि मुझे अपना भविष्य सुधारना है, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रेज़ेंट और फ्यूचर में क्या कनेक्शन है, ठीक है? मान लीजिए कि अभी शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है? आज मैंने कसरत की, ठीक है? आज मैंने अपनी योगा की कसरत कर ली, तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और आने वाले 1 महीने तक मुझे आज मैंने जो एक्सरसाइज़ की है, उसका मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? अगर मैंने आज 7 बजे वो एक्सरसाइज़ नहीं की, तो आने वाले कुछ घंटे और उसके बाद वाले कुछ दिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने वो काम नहीं किया हुआ है। यानी कि सबसे बड़ा महत्व क्या है? वर्तमान आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम लोग हमेशा एस्ट्रोलॉजर को क्या पूछते हैं, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? जब आपने अपना प्रेज़ेंट ही ठीक नहीं किया हुआ है, तो आपका फ्यूचर कैसे ठीक होगा? ठीक है? अब और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि पैसे, ठीक है? आज मैंने पैसे नहीं बचाए, ठीक है? तो 10 दिन के बाद मुझे पैसे की कमी पड़ने ही वाली है। लेकिन अगर आज मैंने पैसे बचाए, तो 10 दिन के बाद मुझे पैसे की कमी नहीं पड़ने वाली है। यानी कि प्रेज़ेंट को ही हमेशा ठीक करना होगा, उसके बाद ऑटोमैटिकली आपका जो फ्यूचर यानी कि भविष्य है, वो ऑटोमैटिकली ठीक होता जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम लोग रिश्तों की बात करें, ठीक है? मियाँ-बीवी में आज झगड़ा हो गया है, तो 10 दिन के बाद वो फिर से झगड़ा होने वाला है और वो झगड़ा बढ़ते ही जाने वाला है। लेकिन आज अगर प्यार से उन्होंने एक-दूसरे के साथ बातचीत की, तो उनका फ्यूचर भी 10 दिन के बाद खुशमय ही रहेगा। तो इस तरीके से जीवन का हर एक जो समस्या है, उसमें हम लोग को प्रेज़ेंट में उसे हैंडल करने की ज़रूरत है, नहीं कि फ्यूचर में। क्योंकि फ्यूचर जो है, वो एक प्रेज़ेंट के रूप में ही आपके सामने आएगा। अब देखिए, मैं आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अभी बज रहे हैं, मान लीजिए 7 बज रहे हैं, ठीक है? 7 बज के 10 मिनट पे जो अभी हम लोग को जो फ्यूचर 10 मिनट के बाद दिख रहा है, यानी कि 7:10 का जो फ्यूचर है, वो 10 मिनट के बाद यानी कि 7:10 पे वो फ्यूचर जो है, वो प्रेज़ेंट बन के आपके सामने आ जाएगा। यानी कि एक-एक सेकंड में आपका जो फ्यूचर है, वो प्रेज़ेंट के रूप में आ रहा है। एवरी सेकंड, अगर आप ध्यान से सोचिए, तो हर सेकंड आपका फ्यूचर प्रेज़ेंट में परिवर्तित हो रहा है, और हर सेकंड में आपका जो प्रेज़ेंट है, वो पास्ट में परिवर्तित हो रहा है। तो जब तक आप अपना प्रेज़ेंट इम्प्रूव नहीं करेंगे, आपका पास्ट भी इम्प्रूव नहीं होगा और आपका फ्यूचर भी इम्प्रूव नहीं होगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप एक न्यूमरो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, तो उन्हें ये कहिए कि सर, मुझे अपना प्रेज़ेंट सुधारना है। ये मत बोलिए कि मुझे आपका फ्यूचर सुधारना है, क्योंकि जब तक आप प्रेज़ेंट नहीं सुधारेंगे, आपका फ्यूचर नहीं सुधरने वाला है। टीटीएन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनमें से मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि हम लोग माइंडफुलनेस सिखाते हैं कि कैसे प्रेज़ेंट में वो अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता सकें। उसके बाद हम लोग उनको हेल्थ के बारे में बताते हैं, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि अपनी हेल्थ प्रेज़ेंट में अच्छी रखिए, तो फ्यूचर में अच्छी रहेगी। और फिर हम लोग उनको गोल सेटिंग सिखाते हैं, जो लाइफ़ कोचिंग सेशन में होता है। और ये सब करने से उनका प्रेज़ेंट जब इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, तो डेफ़िनेटली उनका फ्यूचर भी डेफ़िनेटली ब्राइट होने ही वाला है। तो इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।